और यूएस ईरान वार्ता से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। यूएस ईरान से लीबिया मॉडल चाहता था। यूएस की शर्तें ज्यादा और गलत थी। ईरान का यूरेनियम लेना चाहता था अमेरिका। ईरान यूरेनियम देने के लिए तैयार नहीं था। जंग ना करने की गारंटी भी नहीं दे रहे। हालांकि जल्द आपको इन्फॉर्मेशन वॉल पर बताते हैं कि आखिर ये लीबिया मॉडल है क्या, क्योंकि इसी लीबिया मॉडल को लेकर जब जिक्र आया तो ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया। 2003 में गद्दाफी और अमेरिका के बीच का वो समझौता जिसमें आपको बता दें कि डील में परमाणु केमिकल हथियार नष्ट करने पर सहमति बनी। एक और इस मॉडल को लेकर सबसे बड़ी बात यह कि लीबिया खुद अपने हथियार नष्ट करने के लिए तैयार हुआ और सबसे बड़ी बात IAEA को भी परमाणु कार्यक्रम की जांच की इजाजत दी। वहीं सबसे एक महत्वपूर्ण बात थी जब 2006 में लीबिया टेरर स्पॉन्सर्ड कंट्री की लिस्ट से बाहर हुआ और 2011 में लीबिया में विद्रोह के बाद गद्दाफी का तख्ता पलट। एक और सबसे बड़ी बात, जहां विद्रोह के बाद गद्दाफी को मार दिया गया। अब ईरान को डर क्या है, क्योंकि एटमी कार्यक्रम रोकने के बाद लीबिया की तरह हाल हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जहां मिसाइल कार्यक्रम रोकने के बाद अमेरिकी कार्रवाई भी संभव है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जहां अमेरिका तेहरान में विद्रोह को हवा भी दे सकता है और साथ ही एटमी कार्यक्रम रोकने का मतलब शासन का अंत। अब बड़ी खबर यह है कि नबाती में इजराइल का एक और हमला हुआ है और हिजबुल्लाह की मिसाइल लॉन्चर साइट को तबाह करने का दावा किया गया। तो लगातार इजराइल बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दे रहा है। अब हिजबुल्लाह की मिसाइल लॉन्च साइट को कैसे टारगेट किया गया, उसके बाद यह तस्वीर सामने आई नबाहती से, जहां इजराइल ने एक और हमले को अंजाम दिया है। अब वार्ता फेल होने पर IRGC कमांडर का बयान, हम पहले से ज्यादा एकजुट हैं और हमलों का जवाब देते रहेंगे। क्या इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली बातचीत के दौरान ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने एक बार भी हैंडशेक नहीं किया? अगर डील करने बैठे दोनों पक्षों ने हाथ मिलाया तो उसकी एक भी तस्वीर सामने क्यों नहीं आई? ये रिपोर्ट थी। इस्लामाबाद में ईरान की ओर से पहुंचे मुख्य वार्ताकार ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ और JD वेंस के हाथ मिलाने की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। क्या कालीबाफ और स्टीव विटकॉफ ने भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाए? क्या अमेरिका के तीसरे दूत और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने भी ईरान के प्रतिनिधियों के साथ हाथ नहीं मिलाए?